বর্ধমান দুর্গাপুর ও বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের ভোট গ্রহণ আগামী ১৩ই মে। শুক্রবার ২ লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে বর্ধমান ১ নম্বর ব্লকের তালিত সাই কমপ্লেক্স ময়দানে জনসভা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বক্তব্যের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, এই সকালে বাড়ির সমস্ত কাজ ছেড়ে বাড়ির মায়েরা আমাকে আশীর্বাদ করতে এসেছেন, তার জন্য আমি সমস্ত মায়েদের শ্রদ্ধা ও প্রণাম জানাই। গোটা ভারতবর্ষ আমার পরিবার, আমার কেউ নেই, তাদের জন্য কিছু রেখে যেতে হবে না। আমি ভারতবর্ষের জন্য কিছু করতে চাই, আমি আপনাদের বাঁচতে চাই, আপনারাই আমার পরিবার। তিনি আরো বলেন, দারিদ্র দেখলে আমার শৈশবের কথা মনে পড়ে, কারণ আমি শৈশবে দারিদ্রতা দেখে বড় হয়েছি। বিরোধীরা হুমকি দিচ্ছে, কিন্তু মোদি ভয় পায় না। বক্তব্য দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একযোগে আক্রমণ করেন তৃণমূল কংগ্রেস ও সিপিআইএমকে। কেন্দ্র সরকারের পাঠানো সমস্ত টাকা তৃণমূলের তোলাবাজরা লুট করে নিয়েছে। তৃণমূলের তোলাবাজরা সব জায়গায় পৌঁছে যাচ্ছে, টাকার হিসাব করতে গিয়ে মেশিন কাহিল হয়ে যাচ্ছে। বাংলায় শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি হয়েছে, দোষীদের শাস্তি হবে। তৃণমূলের তোলাবাজি চলতে দেব না, এটা আমার গ্যারান্টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ছাড়াও সভা মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, বর্ধমান পূর্বের বিজেপি প্রার্থী অসীম সরকার সহ বিজেপি নেতৃত্ব। আছেন বর্ধমানবাসী, কেম আছেন দুর্গাপুরবাসী, আপনাদের সকলকে हमारा विनम्र श्रद्धा प्रणाम ओ भालोबाशा। इतनी बड़ी संख्या में आप सब हमें आशीर्वाद देने आए हैं। माताएं बहनें भी बहुत बड़ी संख्या में आई हैं। इस समय तो घर में माताओं बहनों को बहुत काम रहता है, खाना पकाना, घर के काम करना, ये सब छोड़ के इतनी बड़ी तादाद में आप आए हैं। ऐसा लग रहा है ये मेरा परिवार। आज मुझे उनके दर्शन करने का अवसर मिला है। साथियों, मुझे देश ने इतना आशीर्वाद दिया है। मेरे प्यारे देशवासियों, आप भी जानते हैं, अगर पद की लालसा हो, प्रतिष्ठा की लालसा हो, पीएम पद की लालसा हो, तो एक बार इंसान पीएम के शपथ ले ले, फिर उसके जीवन में वो ऊंचाई तो प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। तो फिर लोगों को लगता है कि मोदी जी दो बार एमपी रहे, पीएम रहे, दुनिया में इतना नाम हो गया। अरे कभी तो आराम करो। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद चाहिए, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा कर सकूं। और आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है। टीवी पर देखा, यहां बंगाल में टीएमसी के एक एमएलए ने सरेआम धमकी दी। वो कह रहे थे कि हिंदुओं को 2 घंटे में भागीरथी में बहा देंगे। ये कौन सी भाषा है भाई? ये कौन सा पॉलिटिकल कल्चर है? हिंदुओं को बहा दोगे? वाकई क्या हालत हो गई है।
बंगाल में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है यहां हिंदुओं को बंगाल में टीएमसी की सरकार ने यहां हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया है। मैं आज पूछना चाहता हूं टीएमसी सरकार से, यहां संदेश खाली में हमारी बहनों के साथ, हमारी दलित बहनों के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ, पूरा देश कार्रवाई की मांग करता रहा, टीएमसी उसके गुनहगार को बचाती रही। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि उस गुनहगार का नाम शाहजहां शेख था? भाइयों बहनों, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरा तो एयरपोर्ट पे अपने कुछ कार्यकर्ता मुझे आए थे, मिलना हुआ, उनसे बातें हो रही, तो उन्होंने मुझे एक गाना सुनाया, एक गीत दिया। संदेश खाली की बेटियों ने, वो कोई संगीतकार लोग नहीं है, वो कवि लोग नहीं है, वहां पर मजदूरी करने वाली बहनें, ऐसी बहनें टेबल थपथपाकर संदेश खाली की मुसीबतों का एक गीत वो गा रही थी। वो गीत मैंने सुना, बंगाली में गीत है, लेकिन मैं अपने आंसू रोक नहीं पाया। मैं तो हर बंगाली को कहूंगा को संदेश खाली की उस बहनों का गीत जरूर सुने। इतना भाव विभोर करने वाला वो गीत है, यानी जो बंगाली नहीं है वो भी समझ जाएगा। और मैं उन 3-4 बेटियां जो गा रही है ना, उनको मैं बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने किस प्रकार से अपनी बात को पहुंचाया है। साथियों, ये टीएमसी तुष्टीकरण में लगी हुई है। आप मुझे बताइए, क्या वोट बैंक इंसान से भी बड़ा हो सकता है क्या? क्या ये तुष्टीकरण मानव धर्म से भी बड़ा हो सकता है क्या? हमारे देश में दशकों से ये वोट जिहाद का खेल पर्दे के पीछे चलता था, चुपचाप चलता था। पहली बार वो इतने हताश और निराश हो चुके हैं कि खुलेआम अब वोट जिहाद की सार्वजनिक माइक पर घोषणा कर रहे हैं।